आज की क्लास के लिए मैं आपसे एक स्पेशल डिमांड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको आप शीरीष की तरह सुने, इस तरह से नहीं जैसे आप लोग बड़े लोग हैं ऐसे सुनते हैं, ऐसे नहीं सुने। बड़े लोग में और बच्चों में जब कुछ सुनते हैं बच्चे, तो वो उनके पास एकदम साफ अनबायस्ड काइंड ऑफ माइंड होता है, जो पूरी तरह से ट्रस्ट करता है, एकदम ट्रस्ट कर लेता है। पीछे कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए कोई डाउट नहीं होता। अगर आप उनसे बोल दें, शीरीष को बड़ा विश्वास है कि हनुमान जी हैं, फोटो में हनुमान जी हैं, पूछे उस आसमान में भगवान रहते हैं। खतरा है, अगर इस तरह से आप ट्रस्ट करेंगे आज की क्लास को तो खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर फायदा होगा तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि वहां जाइए, चिरागे जिन्न है वहां पे, उस जानते ना चिरागे जिन्न क्या होता है, इसको लगाएंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो बड़े तो यही बोलेंगे सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसको ट्राई करेंगे कि उनको। तो मैं चाहता हूं आज आप बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह सुनने की कोशिश करें। ये मत पूछिएगा कैसे सुन सकते हैं कभी कभी, ठीक है। आज दो नए वर्ड्स आने वाले हैं, होपफुली हम लोग वहां तक पहुंच जाएं तो। एक्सियम और प्लैटिट्यूड, अगर वहां तक पहुंचे तो कुछ बहुत नया सीखने को मिलेगा। मुझे पता नहीं मैं कैसे सिखाऊंगा, मैं खुद सीख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसको। कल हम लोग सुन रहे थे कि जो एटर्नल ऑर्डर है, अगर कोई ट्रूथ है जो जहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहता है, तो वो खाली ऐसा नहीं कि वहीं पर रहता है, वो हर जगह पर ठीक करने की कोशिश करता रहता है। उसका काम ही है ठीक करना। जैसे नदी, तो नदी जहां बहती है वहीं पर साफ सफाई करती है, अपने पानी में साफ सफाई करती है, लेकिन जो एटर्नल ऑर्डर है वो हर जगह साफ सफाई करता रहता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आज कल एक भैया से बात हो रही थी, बोलते हैं मेरा भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो मुझसे मिलने आते ना मैं उनसे मिलने जाता हूं लेकिन ऐसा है नहीं। आप भले ना उनसे मिलने जाएं, लेकिन वो चाबुक मारने के लिए आपके पीछे पड़ा रहता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे एटर्नल ऑर्डर या ट्रूथ आदमी को चाबुक मारता है। अगर कुछ भी गलत करता है इंसान, बड़ा सॉफ्ट चाबुक होता है, कॉन्शियंस का चाबुक। कॉन्शियंस जानते हैं क्या होता है? जमीर। जब कोई आप गलत काम करते हैं तो आपका जमीर होता है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े गलत काम करते हैं, उनका जमीर ही नहीं उनका काटता, उनको ब्रूटल हो जाते हैं। लेकिन फिर उनके लिए अलग नियम और कानून बना रखे हैं लाइफ ने अलग मतलब वही कानून है। हम भी अगर कोई बहुत गलत काम करते हैं और अपने जमीर को नहीं सुनते हैं तो और गलत करते जाएंगे, फिर और गलत करते जाएंगे। लेकिन वो जमीर हमको एक बाउंड्री की तरह हमको बताता है कि इसके पार मत जाओ, इसके पार जाओगे तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और ऐसा नहीं खाली मारता ही मारता है, हमने कल पढ़ा था कि वो जमीर हमको शाबाशी भी देता है जब हम सही राह पे चलते हैं। तो सही राह मतलब जो हमको एटर्नल ऑर्डर तक पहुंचा सके। ये थॉट से नहीं होता। कल हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि विचारों का हेल्प लेकर आप उंगली पकड़ के विचारों की, कि ठीक है सर ने कहा है आज से रोज सच बोलेंगे, तो सच बोलना केवल अगर आपके लिए सर ने कहा है इसलिए सच बोलना है तो काम नहीं आएगा। अगर कोई आदमी बहुत बदसूरत है आप उसको लोग क्यों भाई तुम तो बड़े ही बदसूरत आदमी हो, तुम पैदा ही क्यों हुए? ये तो आपका सच है, लेकिन ये सच कितना बदसूरत सच भी है। तो सच जो है वो आपके अंदर से सच को अलाउ करिए कि वो बोल सके, वो देख सके। हमको अपने आप को उस सच को, उस ट्रुथ को जो भी है उसके लिए अलाउ करना होगा। तो बच्चे की तरह आज हम सुनने की कोशिश करेंगे आगे की क्लास। सहज जी कह रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस स्टेट इज नॉट टू बी रियलाइज्ड ऑन अर्थ। इसलिए मैं कह रहा था बच्चे की तरह। बोलते हैं जो परफेक्ट स्टेट है जिसमें गौतम बुद्ध पहुंचे, जीसस क्राइस्ट पहुंचे हैं, ये जाहिर सी बात है इस धरती पर नहीं मिलेगी।
अगर कोई की बच्चे को ही समझा सकते हैं, आप बड़ों को क्या समझाएंगे? बोले अच्छा हम तो यहाँ बच्चे को पाल पोस रहे हैं और तुम बता रहे हो कि हमारे बच्चे को धरती पे कुछ मिलेगा नहीं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा कमाई करेगा, लेकिन बोल रहे हैं वो जो परफेक्ट स्टेट है वो धरती पर नहीं मिल सकता। उसका पीछे वजह भी है। फॉर क्योंकि ऑन अर्थ अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, सब कुछ मिल सकता है आपको, बहुत कुछ मिल सकता है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? डेथ। डेथ रेन्स एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल लॉ। रेन्स मतलब जानते हैं क्या है? रेन्स REIGNS, राज, राज करता है, मौत के ईश्वर राज करते हैं यहाँ पे। डेथ रेन्स, और ऐसा नहीं कि एक एक बंदे के ऊपर जाके बात करके जैसे राजाओं राज करते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे कानून बना रखा है, पूरे ब्रह्मांड का कानून है कि हर चीज के ऊपर डेथ राज करेगा। तो एवरीथिंग एल्स ऑन अर्थ डेथ रेन्स ऑन देम एंड इन अ स्टेट दैट इज परफेक्टली एडिकेट। और अगर कोई ऐसा स्टेट है जो परफेक्ट है इंसान के लिए, हमारे लिए, देयर कुड बी नीदर डेथ नॉर डाइंग। सो मौत कैसे आ सकती है? For what perfection could be there be in a state in which there would always be the awareness? क्योंकि आप उसको कैसे परफेक्ट बोलेंगे कि आप परफेक्ट है? मान लीजिए आपने परफेक्शन हासिल कर ली, आप बहुत अमीर बन गए, सक्सेसफुल बन गए और सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन आपको मन में ये थॉट आ रहा है, नाउ आई फील परफेक्टली हैप्पी बट सून द होल ग्रैंडियर एंड स्प्लेंडर विल बी नो मोर फॉर आई मस्ट डाई। आज तो बढ़िया राजा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ दिन बाद मरने वाला हूं। अगर मरने की फियर अंदर मन में शोर कर रहा है तो काहे का परफेक्ट? इसमें दो शब्द आए हैं, ग्रैंडियर एंड स्प्लेंडर। पता है ग्रैंडियर क्या होता है? शान, शान। स्प्लेंडर मतलब वैभव, राजाओं के शान। हम लोग गए थे अभी वहां पे, तो खूब बड़े बड़े महल देखे हमने, खंडहर, पूरी तरह से खंडहर। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा एक, काफी बड़ा। हम लोग यहाँ पर 1 एकड़ स्कूल के लिए सोच रहे हैं ले लें और उसमें बड़े कूद रहे हैं। वहां पर कम से कम 40-50 एकड़ जमीन राजाओं ने अपने किले बनाए हैं। हालांकि उसमें पंखे उनके नहीं थे, क्योंकि उस जमाने में पंखा था ही नहीं, 500-600 साल पहले की बात है। वो सब कहाँ चले गए आज? वो राजा कहाँ है पता है आपको? कहाँ है राजाओं? नहीं मालूम? मर गए। इतने बड़े राजा मर गए, इतनी शान और शौकत की लाइफ, मर गए। क्या फायदा है इस शान और शौकत का? एक बड़ी खास बात थी, हमने वहां जहां गए थे ओरछा में, वहां एक तो किला है, आपको मैं बताया था मैंने ये चीज। और किले के सामने उसमें एक राजा थे, उनकी 6 रानियां थी। एक मेन रानी, बाकी 5 और रानी। और एक राजा का कमरा इस तरफ था, एक रानी इस तरफ, एक रानी इस तरफ, एक रानी, ऐसे सबका बेडरूम था एक अलग अलग रानियों का। और उसमें से जब सबसे बड़ी रानी थी, शी यूज टू प्रे लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, भगवान राम को प्रार्थना करती थी। और राजा जो थे वो कृष्ण के पुजारी थे। और इसी बात पर बहस हो गई, और खाली बहस ही नहीं हुई, उन्होंने रानी को घर से निकाल दिया। मैं थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचने लगा कि राजा और रानी की लड़ाई हुई होगी भगवान राम और कृष्ण को लेकर के, क्या उसकी वजह से निकाला गया होगा उसको? कहानी ये है कि फिर रानी को निकाल दिया उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जाओ, तुम कृष्ण को पूजा, राम को पूजा करती हो तो जाओ। ईगो बीच में आया होगा कहीं ना कहीं, कुछ चक्कर तो हुआ होगा। कहानी और आगे बढ़ती है, क्योंकि ओरछा के लिए बड़ी जरूरी स्टोरी है। आप ओरछा जाएंगे तो हर बंदा आपको स्टोरी बताएगा। और वहां पर एक 100 रुपए का एक लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें भी ये स्टोरी बताई जाती है, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ बताई जाती है जैसे एक अनपढ़ गंवार आदमी बताएगा। फिर रानी को निकाल दिया राजा ने। रानी रोते रोते सरयू नदी के पास गई, नदी है अयोध्या के पास, और वहां पर नदी के बाहर तपस्या किया उन्होंने। 1 महीने तक वो बिना खाए बिना पिए तपस्या करती रही कि भगवान राम मुझसे मिलो। आजकल सुना है आपने किसी रानी को, किसी बड़ी पॉलिटिशियन को, लेडीज या जेंट्स तपस्या करें नदी के किनारे? खैर उन्होंने तपस्या किया और 1 महीने बाद उनको राम मिल गए। जो आदमी मुझे बता रहा था कहानी, मैंने उसको पूछा राम मिल गए मतलब क्या? नहीं, वो सुसाइड करने के लिए नदी में कूद गई
कि नहीं मिल रहे राम तो मर जाऊंगी। तो नदी में से उनको राम मिल गए। मैंने कहा पत्थर उत्थर मिली क्या, कोई मूर्ति उर्ति मिली राम की? क्योंकि आमतौर पर मूर्ति उर्ति मिलती है तो लोग भगवान बोल देते हैं। बोलते नहीं, भगवान राम साक्षात मिल गए उनको। फिर मैं समझ गया इसको हेलुसिनेशन हुआ। देख लिया वो कुछ ऐसी, भाई आदमी मरता क्या ना करता, आदमी के दिमाग में कुछ नहीं दिख जाता है। बोलते हैं उसके बाद भगवान राम को अपनी गोद में उठाकर अयोध्या से ओरछा लेकर आई। महीने का कम से कम 2-3 महीने की सफर रही होगी, पैदल पैदल आई। उसके बाद ओरछा में, ये तो खंडर हो चुके हैं अब, इसमें कोई राजा वाजा रहते नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई किला। उसके सामने एक दूसरा मंदिर चलता है, उस मंदिर में उन राम को स्थापित किया गया और आज वहां पर मंदिर ज्यादा फेमस है। और राजा तो बेचारे कहाँ है अब, मर गए, उनका सारा राजपाट वैभव सब मर गया। और झूठे भगवान का आज भी साम्राज्य चल रहा है। मैं झूठा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये भी आज है, 200-500 साल बाद खत्म हो जाएगा। खत्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी, हम सब रूढ़िवादिता पर, ऑर्थोडॉक्सिसिटी पर, जो भी झूठे विश्वास है उन पर बहुत विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो परफेक्ट स्टेट वो किस काम की, जो डेथ से खत्म हो जाए। जैसे कि एक जर्मन पोएट कहते हैं, व्हाट मेक्स अस हैप्पी वुड हैव टू बी परमानेंट। जो भी चीज हमको हैप्पी करती है, अगर वो टेम्पररी है तो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको परमानेंट होना चाहिए। As the state that is perfectly adequate to us must be innocent of, जो भी स्टेट हमको परमानेंट स्टेट, जो एडिकेट स्टेट, जो परफेक्ट स्टेट है, अगर हमको कोई मिलती है तो उसको 2 चीजों से वो इनोसेंट होनी चाहिए। इनोसेंट जानते हैं ना, मासूम। उसको ये 2 चीजों का तो बिल्कुल आभास भी नहीं होना चाहिए। कौन सी 2 चीजों का? डेथ एंड डाइंग, दोनों एक ही चीजें हैं। मौत तो उसको लगना ही चाहिए कि मौत क्या होती है, उसको नहीं होना चाहिए ऐसा। इट मस्ट बी सस्टेन्ड आउटसाइड अर्थ एंड दस इन अ डिफरेंट रियल्म। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे की तरह होगा। इसको आपके जीसस क्राइस्ट बोलते थे, इस किंगडम में नहीं, आपको उस किंगडम में मिलेगा, भगवान के किंगडम में। बोलते थे मेरे जीसस क्राइस्ट बोलते थे मेरे पिता हैं वो, और वो दूसरी किंगडम है जहां पर तुम यहां अच्छे से रहोगे तो उस किंगडम में जा पाओगे। तो वो जो परफेक्ट स्टेट है इस धरती की कहानी नहीं है, वो किसी और रियल, किसी और क्षेत्र की कहानी है। Because of this, the man who wishes to be in permanent possession of the wholly adequate state must immigrate to another realm. इसलिए आपको अगर वो स्टेट चाहिए, परफेक्ट स्टेट चाहिए, तो आपको इस धरती से, इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, What about that man who didn't want anything from this world? कृष्णमूर्ति को बचपन में और बुढ़ापे तक इस धरती से कुछ भी नहीं चाहिए था। जिसको इस धरती से कुछ भी नहीं चाहिए, इस ब्रह्मांड से कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मांड बड़ा वर्ड है बट धरती तो हमारे जानते ही है, हमारे ना हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि सफरिंग ना हो ये भी नहीं चाहिए उनको। जो सफरिंग मिल रही है लेते रहे। तो स्टेट कब मिलेगी? जब आप तैयार होंगे इस धरती को छोड़ने के लिए, इमिग्रेट करने के लिए। इमिग्रेट समझते हैं? इमिग्रेशन होता है जब आप इंडियन हैं और आप परमानेंटली यहां से शिफ्ट होकर कहीं विदेश में रहने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं अच्छा ठीक है यार, इस जन्म में मजा नहीं आ रहा है तो अगले जन्म में मैं उसके घर में पैदा हो जाऊं, या किसी और दुनिया में जो धरती जैसी दुनिया हो वहां पैदा हो जाऊं ना। पूरी तरह से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, इस धरती को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस परफेक्ट स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन वी डिस्कार्ड आवर प्रेजेंट बॉडी। तो जब हम ये बॉडी छोड़ेंगे तभी हमको ये मिल पाएगा परफेक्ट स्टेट। यहां पर 2 नए प्रॉब्लम बड़े नए देते थे ना सहर जी। हियर वी एनकाउंटर 2 एंटायरली न्यू प्रॉब्लम्स, दैट ऑफ आवर इमोर्टैलिटी एंड द क्वेश्चन एज टू वेदर देयर इज अनदर रियल्म एट ऑल इनटू व्हिच वी कैन पास। सबसे पहली चीज तो ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि हम लोग इस दुनिया को छोड़ दें और उस दुनिया में जाएं, तो ये बताइए कि हम इमॉर्टल रहेंगे या नहीं रहेंगे? इमॉर्टल समझते हैं? आप कह रहे हैं ना मौत वौत नहीं रहेगी इस दुनिया में, तो हम इमॉर्टल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और दूसरी बात कि क्या ऐसी कोई रियल्म सही में है जहां पर हम जा सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो आपके विश्वास करके हम चलें, इस शरीर को छोड़ दें, न रहे घर के न घाट के।
Happily, these two problems are already solved for the man who has followed our discourse with full understanding. जिसने भी अब तक ऑलमोस्ट 136 पेज पर है, ध्यान से अगर सुना हो तो उसको अब तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि ये रियल्म बल्कि झूठा है। वो जो इमेजिनरी रियल्म जिसकी बात कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारे लिए तो इमेजिनरी है, अगर कोई ऐसी दुनिया है तो वो तो जाने लायक है, एक्सपेरिमेंट करने लायक है। तो कह रहे हैं जिन्होंने भी इसको ध्यान से पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी प्रिंट आउट ले लीजिएगा और एक दो बार कोशिश करिएगा खुद से पढ़ने की। ये दोनों सवाल पहले से ही आंसर दिए जा चुके हैं आपके लिए। इट इज सर्टेन दैट आवर लॉन्गिंग फॉर अ परफेक्टली एडिक्वेट स्टेट कैन नॉट बी डिसेप्टिव। ये भी पक्की बात है कि हमारी जो इच्छा है, लॉन्गिंग है, उस परफेक्टली, पता हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, आप नहीं थे, परफेक्टली एडिक्वेट स्टेट मतलब क्या है पता है? आज मैं सोच रहा था इस बात को लेकर के कि हमने कितने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे किए हैं। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा घर, जो भी हमारे हिसाब से अच्छा है, रहने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन बाद, कुछ सेकंड बाद वो खत्म हो जाता है, वो सेटिस्फैक्शन पूरी तरह लाता नहीं है। तो ये बोल रहे हैं जो भी परफेक्टली एडिक्वेट स्टेट है, उसकी जो इच्छा है वो क्या धोखा है, डिसेप्टिव नहीं होगी यार। लेकिन हमारे मन में है क्यों वो चीज? इट इज इक्वली सर्टेन, और ये भी पक्की बात है, दैट दिस स्टेट कैन नॉट बी रियलाइज्ड ऑन अर्थ। मैं बार बार आपसे कह रहा था ना, इसके लिए आपको एक छोटे बच्चे जैसा होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैं उन लोगों से नहीं कह सकता जो लोग पूरी तरह से मटीरियलिस्ट हैं, जो ये मानते हैं कि इसी धरती पे है, मरो कटो कुछ भी करो, कमाओ धमाओ, फ्रस्ट्रेशन में हो, तुम कमा रहे हो, तुम अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश हो कि दुखी हो, तुम बीमारी और सब, इन सब के साथ रहो, लेकिन यहीं रहो, और कुछ कहीं और कुछ नहीं है। ये आम आदमी ऐसे सोचते हैं। लेकिन सहज जी कह रहे हैं कि ये भी पक्की बात है कि इस धरती पर वो चीज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि धरती पे हर चीज मरना से है, हर चीज मरती है। For these reasons, it is certain that we are not annihilated by death. There must therefore be another realm in which the state wholly adequate to us must be reached. या तो ये झूठ है, दूसरी दुनिया, एडिकेट स्टेट, और अगर वो झूठ है तो हमारे मन में उसकी इच्छा क्यों है कि नहीं आपकी इच्छा? कम से कम बातें सुनकर तो इच्छा आई होगी। अगर कोई, और जहां पर कोई पेन नहीं, कोई सफरिंग नहीं, अगर ऐसी कोई स्टेट की हमारे अंदर इच्छा आई है तो इच्छा क्यों आई है? ये बड़ा उल्टा दांव है, पता है? ये ऐसा दांव है जहां पर आपको उस दुनिया के बारे में सोचना होगा जो दुनिया है ही नहीं। जैसे आमतौर पे तो हम जब कहीं जाते हैं, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो पक्का रहता है कि किस होटल में जाएंगे, किस रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाएंगे, किस ट्रेन को पकड़ेंगे। लेकिन ये आपको पक्का नहीं है कि दुनिया है भी कि नहीं, फिर भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप। Isn't it very amusing? Of course, the so-called science suggests that man is annihilated in death. इंसान, डॉक्टर्स हैं, ये तो यही मानते हैं कि आदमी मौत पर मर जाता है, इसी धरती पे मर जाता है, शरीर जब उसका मरता है तो। बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मेन, बहुत से ऐसे लोग हैं, आर नॉट डिसकंसर्टेड बाय दिस सजेशन। बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करते। देखते हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी डाउट रहता है कि क्या पता कोई तरीका है इस मौत को बाईपास करने का। डिसकंसर्टेड मतलब घबराते नहीं। देखते हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं, खोजते हैं। क्या आप उसमें से हैं कि मौत है, आप बार बार मरे हैं, मर भी रहे हैं, लोगों को देख भी रहे हैं मरते हुए, लेकिन फिर भी आप बोल रहे नहीं हो सकता है कोई एक ऐसी स्टेट हो जो परफेक्ट स्टेट हो जिसमें मौत नहीं टच करती, और लोग कह रहे हैं, गौतम बुद्ध कह रहे हैं, तो क्या पता हो, और लेट मी ट्राई। But the vast majority of men are not disconcerted by this suggestion that man dies. They lean confidently, उनका भरोसा होता है किस चीज पर? On the infallibility of their fundamental feeling, उनकी जो खुद की फीलिंग है इस पर उनको विश्वास होता है। Of their primary instinct, उनके मन में तो भाव आया है ना कि मुझे परफेक्ट स्टेट चाहिए, which affirms to them again and again, जो उनको बार बार यही भरोसा दिलाती है
Your longing for a perfect and thus immortal state of happiness must be capable of perfect satisfaction, and as it cannot be satisfied on earth, it must be fulfilled in another world. मैं बार बार मुझे परफेक्ट स्टेट चाहिए, और इस धरती पर मुझे अगर वो नहीं मिल रहा है तो मुझे किसी और दुनिया में मिल रहा है, मिल सकता है, तो मैं वहां जाने के लिए भी तैयार हूं. उसको ये फीलिंग बार बार से अंदर से आती है. जब भी कुछ खाने की इच्छा आती है, जब भी कुछ कपड़ा पहनने की इच्छा आती है, जब भी कुछ रिस्पेक्ट की इच्छा आती है, जब भी कोई भी इच्छा आती है, तो उसको यही मन में आती है कि ये खाली इस चीज की इच्छा नहीं है, एक परफेक्ट चीज की इच्छा है जो ये इस फॉर्म में आ रही है. वो भरोसा करते हैं. सोचिए, हम आप तो कल पर भरोसा नहीं कर पाते, आदमियों पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जो दिख नहीं रही है. अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हैं. इंस्पायर्ड बाय दैट फंडामेंटल फीलिंग. पता है फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं इस फीलिंग को? क्योंकि बाकी सारे फीलिंग इनके हिसाब से इसी के ही अलग अलग रूप हैं. एक फीलिंग होती है हेट की. कभी देखा आपने किसी को हेट करते हुए? आपके अंदर है? किसी के लिए है? किसके लिए? क्लास में लड़का है. और प्यार वो सेकेंडरी फीलिंग है. फंडामेंटल फीलिंग जो सबसे बेसिक फीलिंग है वो अलग है. वो उसको हेट करने की नहीं है. एक्चुअली आपकी जो फीलिंग उस बच्चे को हेट करने की, वो हेट करने की नहीं है. वो उस बंदे के साथ आपने कुछ उम्मीद की होगी जो उसने आपको धोखा दिया, राइट? तो आप ये चाहते थे कि वो धोखा ना दे. एक बड़ी खास चीज मैंने आज स्टडी की, उसको मैंने नाम दिया है हर्ट वर्सेस फैक्ट. क्या नाम दिया? हर्ट वर्सेस फैक्ट. इसको मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है. जब भी आप मुझसे मिलते हैं या किसी भी दोस्त से या किसी भी बंदे से मिलते हैं और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे आप नहीं चाहते, तो सच्चाई है या धोखा? मान लीजिए आप यहां आए, आपने कहा सर मुझे 100 रुपये उधार चाहिए आपसे, तो मैं दे दूंगा आपको. 100 रुपये बहुत नहीं होते. मैंने डिसाइड कर रखा है, आपको पता है ना मेरा उसूल क्या है लोन का, क्या है? उतना ही दो जितना वापस आने की कोई दिक्कत ना हो. लेकिन आप मुझसे बोलते हैं सर 10,000 रुपये दे दीजिए प्लीज, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में. लेकिन फिर आप देखेंगे अरे सर आपने तो अपने बेटे के लिए 10,000 का एक गैजेट लेकर आए, आप मेरे को 10,000 रुपये नहीं दे सकते? आपने बड़ी उम्मीद की है मुझसे. हालांकि आप मुझसे उम्मीद नहीं करेंगे, आप तो समझदार हैं. कुछ लोग हैं जो मुझसे उम्मीद करेंगे ऐसे, और मैं उसको पूरी ना करूं, तो ये ऑब्वियसली धोखा है. मतलब उसके लिए तो चोट पहुंचेगी जो मुझसे बड़ा उम्मीद करेगा. मेरी माँ, मेरे पिताजी मान लो मुझसे कुछ उम्मीद करें, वो पैसे की उम्मीद नहीं करेंगे, वो मुझसे उम्मीद करेंगे कि उनका बेटा उनको तीर्थ यात्रा कराए. और डॉक्टर आशीष शुक्ला तीर्थ यात्रा, आप समझ रहे हैं तीर्थ यात्रा क्या होती है? वो हनुमान जी, गणेश, इनके चक्कर में, और मैं वो ना कराऊं मान लो, तो ये सच्चाई है या धोखा है? धोखा से आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? धोखा मतलब कोई चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. आप गए एग्जाम में, आपने एग्जाम दिया और आपको नंबर आए, आप उम्मीद कर रहे थे कि 100 में से 80-85 तो आ ही जाएंगे, मैंने अच्छा किया है, और मिलते हैं आपको 22 नंबर. तो ये सर ने आपको धोखा दिया है कि जो था वो दिया है. लेकिन तब हमको क्यों चीटेड महसूस होता है? हमको चीटेड इसलिए महसूस होता है बिकॉज हम सच देखने के लिए नहीं खड़े होते वहां पे. हम एक अपना आंखों से एक प्रोजेक्टेड झूठ जो हमको लगता है सच है वो देखने के लिए खड़े होते हैं. आज मैं दुकान में गया, एक सामान नहीं, आज मैं लाइसेंस बनवाने के लिए वहां पे गया. अपना वो खत्म हो गया था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस. तो वो जो बंदा मेरा फोटो खींच रहा था, वहां पे बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है आजकल वहां पे. वो मुझे पहचानता नहीं था. तो उसने मुझसे कहा, आमतौर पे जो लोग लखीमपुर में मुझे पहचानते हैं बोलते आइए आइए डॉक्टर साहब आइए प्लीज बैठिए सर, आप करते हैं. वो मुझसे बोलता बैठ यहाँ पे, टोपी निकाल, यहाँ बैठो, वहां जाओ. तो 2-3 सेकंड के लिए मुझे लगा मैं उसको बता दूं कि मैं कितना तुर्रम खां आदमी हूं. लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं हूं क्या तुर्रम खां के, अल्ट्रासाउंड करने आया यहाँ पे. तो मैं बैठ गया, जैसा उसने कहा मैं वैसे बैठ गया. तो ये फैक्ट था यार. और अगर मुझे कहीं पर हर्ट हुआ उसकी इस बातचीत से, तो वो हर्ट इसलिए हुआ बिकॉज मैंने मन में से प्रोजेक्टेड की होगी अपनी एक बड़ी हीरो टाइप की तुर्रम खां की
फोटो, तो अगर आप फैक्ट देखने चलें तो आप देखेंगे आपको कभी भी हर्ट नहीं होगा, कभी हर्ट होगा ही नहीं आपको। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बोलते थे लुक एट व्हाट इज, देखो क्या है, बजाय इसके कि व्हाट शुड बी। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी फीलिंग है, इंस्पायर्ड बाय दैट फंडामेंटल फीलिंग, दैट प्राइमरी इंस्टिंक्ट, मैन कन्फाइड्स इन द रिलीजन्स व्हिच टेल हिम अबाउट द परफेक्टली हैप्पी स्टेट इन द किंगडम ऑफ हेवन। आदमी देखिए, अब तो आप बच्चे नहीं रह गए, आप काफी बड़े हो गए हैं और मेरे साथ भी काफी टाइम आपको बीत चुके हैं। अब आप जानते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं ट्रूथ की, एनलाइटनमेंट की, तो वी सीरियसली मीन बिजनेस। वी मीन दैट इट इज पॉसिबल टू अचीव एनलाइटनमेंट एंड वी वांट टू अचीव एनलाइटनमेंट, चाहे इस जन्म में चाहे 10 जन्म लग जाए। आप तो चाहते ही हैं, पक्का आप भी चाहते ही हैं, हल्का फुल्का लेकिन चाहते हैं, ठीक है। किस चीज पर भरोसा है आपको? ये चाहत कहां से आई? कुछ लोगों ने कहा, उन बातों को आपने सुना, उन बातों को सुनने से आपको राहत मिली, उस पर भरोसा होना शुरू हुआ। ये कह रहे हैं कि जो आदमी अपनी फंडामेंटल फीलिंग से इंस्पायर्ड होता है, प्राइमरी इंस्टिंक्ट से इंस्पायर्ड होता है, वो कन्फाइड करता है, विश्वास करना शुरू कर देता है रिलीजन्स पे, ऐसे रिलीजन पे जो उसको समझाते हैं, बताते हैं कि एक परफेक्टली हैप्पी स्टेट मिल सकती है। कोई ईश्वर नहीं मिलेगा, हैप्पी स्टेट मिलेगी उस किंगडम ऑफ हेवन में। हेवन उसका नकली हेवन नहीं है कि वहां पर अप्सराएं होंगी, खाना पीना होगा। जहां पर भी खाना होगा वो खाना खत्म हो जाएगा, जहां पर भी अप्सरा होगी बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए वो नकली हेवन नहीं है, वो हेवन स्टेट ऑफ माइंड का हेवन है। He confides in them even when they cannot demonstrate to him his immortality and that kingdom of heaven. वो इन रिलीजन्स पर, उन गुरुओं पर तब भी विश्वास करता है जबकि वो लोग उसको भरोसा नहीं दिला सकते। बुद्ध से कोई पूछता था, अच्छा ठीक है आप बोल रहे हैं वो परफेक्ट स्टेट है, तो आप क्या उसको प्रूव कर सकते थे? प्रूव करके दिखाइए। तो बोलते थे नहीं, मैं प्रूव नहीं कर सकता। तुम उसको मेहनत करके एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर सकता उसको। His faith in this everlasting kingdom, उनका जो विश्वास है इस किंगडम पर जो कभी खत्म नहीं होता, कभी मरता नहीं है, दुख कभी होता नहीं, finds unshakable support, पक्का भरोसा हो जाता है in the fundamental longing and feeling of man himself। उसको भरोसा खाली किताबों पर नहीं है, उसको इस बात पर भी है कि मेरे अंदर में फीलिंग तो है ही, हमेशा रोज रोज सुबह शाम मुझे इच्छा होती है, वो इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। जब कोई इच्छा खत्म ही नहीं होती, इसका मतलब वो ऐसी चीज चाहती है जो कभी खत्म ना हो, नहीं तो मिल जाती है हमको। कुछ लोगों को सावधान किया है। द ग्रेट क्वेश्चन विच मस्ट अकर टू ऑल, एक ये महान क्वेश्चन है, सबको होना चाहिए, एक्सेप्ट द डलेस्ट इंटेलेक्ट। बेवकूफों को नहीं होगा ये क्वेश्चन। जो जैसे जो भैया बोल रहे थे क्या भगवान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे क्वेश्चन तो पूछे पहले, भगवान होता क्या है? देखिए जो लोग ये बोलते हैं ना भगवान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो असल में भगवान पर मानते ही नहीं। उनके मन में कभी सवाल ही नहीं उठता कि दुनिया में ये नियम कानून, उनको लगता है ये सब आर्बिट्री है। आर्बिट्री जानते हैं अपने आप, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी मतलब कहीं पर कुछ बम फटा और हम सब बन गए। सोचिए कितना कमाल का था। आप जाइए एक फुलझड़ी जला के देखिए, कुछ होता है वहां से। एक भाई साहब ने परसों पता नहीं कैसे लोग होते हैं, एक अंडे में वो अपने कुछ वो डाले, किसी जानवर का स्पर्म डाल दिया, एक मुर्गी के अंडे में एक जानवर का स्पर्म डाल दिया। कुछ दिन में वो फर्टिलाइज हुआ, उसमें से कुछ कचरा निकल के आया, उसकी फोटो इंटरनेट पे डाल रखी, बोलते देखा न्यू स्पीसीज। आदमी की किडनी दूसरे आदमी की किडनी में डालो तो वो तो रिएक्ट कर जाती है। और इसलिए जो ग्रेट क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन, वो सबको नहीं होगा, कुछ बेवकूफों को नहीं होगा, आम आदमी को नहीं होगा, इंटेलिजेंट लोगों को होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस, द फाइनल गोल ऑफ ऑल आवर एक्टिविटी। हम जो भी कुछ कर रहे हैं उन सब का फाइनल पर्पस क्या है, किस लिए कर रहे हैं? कमा रहे हैं, धमा रहे हैं, शादी प्यार, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? वाई आर वी इन द वर्ल्ड, हम इस दुनिया में हैं किस लिए? The man who gave a clear and unequivocal answer to this question was Buddha. बुद्धा ने इसका आंसर दिया था।
द वन हु अवेकेंड फ्रॉम द ड्रीमिंग, ऐसा इंसान जो खुद इस सपने की दुनिया से जाग चुका था, इसलिए उनका नाम था सुतप्पा बुद्धा, सुतप्पा, नींद से जग चुका। ही डिफाइंड मैनकाइंड, उन्होंने पता है इंसान को कैसे डिफाइन किया। आदमी को देखते थे, वो एक आदमी कैसा जानवर है, फिर उसको देख करके बोलते थे आदमी पता है कौन है। ही डिफाइंड मैनकाइंड एज बीइंग्स, ऐसा जीव हु क्रेव फॉर हैप्पीनेस। जब भी आप किसी भी इंसान को ऐसे खड़े होकर ना देखिए कि इंसान क्या चाहता है, उसको देखेंगे ये क्रेव कर रहा है, वो क्रेव कर रहा है, वो क्रेव, हर जगह पर क्रेव करने वाले जीव हैं, शांत जीव नहीं है। वी आर इन दिस वर्ल्ड ओनली बिकॉज वी विश टू बी हैप्पी। हम इस दुनिया में इसीलिए हैं क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं। जो नहीं होना चाहेगा वो कहां रहेगा। एनी अदर रीजन इज इल्यूसिव, और कोई वजह से नहीं है यहां पर। तो कोई बता भी रहा है ना कि नहीं हम साइंटिफिक वजह से हैं, नहीं। In all that we do or fail to do, in all that we think and plan, we are looking for happiness. जो भी हम करने की कोशिश करते हैं या करते करते फेल हो जाते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए। हम सब क्या नहीं समझ में आया? देखिए आप हम इस धरती पर पैदा ही क्यों हुए? या तो आप सुबह से उठते हैं, किताब पढ़ते हैं, आपके पिताजी बोलते हैं आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, किस लिए? क्यों कमाओ? पैसा रुपया कमाओ तो क्यों कमाओ? पेट तो हम जानवर भी भरते हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा दाल में घी डालना चाहते हैं, घी के लिए पैसे चाहिए। एक मकान चाहिए तो मकान में थोड़ा और सुंदर मकान चाहिए, तो उन सबसे हमको खुशी मिलती है ना। जब हम एक जैकेट पहनते हैं और नया जैकेट पहनते हैं तो नए जैकेट से खुशी मिलती है। हमारी सारी एक्टिविटीज, इवन अगर मैं अपने बच्चे को प्यार भी करता हूं तो उससे मुझे खुशी मिलती है। खुशी ही तो है जिसके लिए हम सब पैदा ही हुए। हर इंसान, हर जीव खुशी के लिए पैदा, हर काम को खुशी के लिए करता है। मेरे पास पुराना टेबल था, मैंने नया टेबल बनाया, मुझे खुशी मिली। इंडीड वी आर लुकिंग फॉर कंप्लीट एंड परफेक्ट हैप्पीनेस। खाली दिक्कत यह है कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत खुशी, नहीं, हम लोग परफेक्ट हैप्पीनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। But this would mean realizing the state that is absolutely adequate and appropriate to us, the state in which no further desire ever occur. Perfect happiness का मतलब पता है क्या होता है? आज मैं ले आया, ये बड़ा अच्छा था। इनफैक्ट जब मैं जैकेट ले आया ना, परसों पीछे पड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा था। जब मैं जैकेट लेकर आया, सच बता रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैम ने बोला ठीक है जैकेट तो अच्छा है लेकिन इसका जो कलर है मिट्टी वाला है, थोड़ा सा और ब्राइट होता तो अच्छा लगता। ये तो पुराना वाला जो ग्रीन वाला था उस दिन मैं एक लेकर आया था, वो अच्छा होता। मुझे भी लगने लगा यार क्या बात, सही बात है, शायद वही अच्छा होता। फिर मैं अपनी जैकेट को शीशे में देख रहा था, कम पसंद आया मुझे। फिर मैं सोच रहा था कि अब फिर जाके दूसरा खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब पैसे खर्च कर चुके थे तो अब पहन रहे हैं, बेमन से ही पहन रहे हैं। जब पहना था पहली बार तो खुशी थी, अब खुशी बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई? जब मैंने शीशे में इसको पहनकर देखा था, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। वाई डिड दैट फीलिंग डिम? सोचिए बल्ब लेकर आए, आप लगा रहे हैं, लाइट जलाया, चमक रही है, दोबारा बटन दबाया, कोई लाइट ही नहीं उसमें। मुझे याद है मैंने इसको आगे भी खोलकर पीछे भी खोलकर पहना था और शीशे में देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और वही चीज अब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो बड़ा नहीं है, इसमें बहुत कम अच्छा है। अब वो लग रहा है कि कोई और, बल्कि मैं आज एक डॉक्टर साहब के पास मिलने गया था, उनका जैकेट देखा तो उसको देखकर मुझे फिर बल्ब जग गया, काश ऐसा वाला ले लेते तो ये शायद बेटर था। परफेक्ट हैप्पीनेस इज दैट स्टेट जहां पर कोई डिजायर उठती ही नहीं। As long as we have not attained this complete happiness, so long do we find no rest or peace. जब तक वो स्टेट नहीं मिलती। अच्छा, इसको ये चीज जान लीजिए, इसको लाना नहीं है। परफेक्ट हैप्पीनेस को हम सोच के नहीं ला सकते। सर कह रहे हैं परफेक्ट हैप्पीनेस कोई अच्छी चीज, आज से मैं अपना सारी डिजायर दबा दूंगा और देखता हूं कि परफेक्ट हैप्पीनेस, उसमें डिजायर आती ही नहीं है। वो उस झील की तरह है जिसमें कोई कंपनी नहीं होता।
अब कोई कंपन अगर आ रहा है किसी समुद्र में या तालाब में, वेव्स आ रही हैं, तो उसको रोक सकते हैं आप? नहीं रोक सकते। तो रोकना नहीं है डिजायर्स को, लेकिन ये जान लीजिए कि एक ऐसी स्टेट है हमारे ही माइंड में जिसमें कोई डिजायर का डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता। वी कंटिन्यू टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल फॉर दैट स्टेट। हम उसी चीज के लिए कोशिश करते रहते हैं। हैड वी अटेन्ड इट, अगर उनको मिल गया होता, ऑल डिजायर वुड बी परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन अस। सारी इच्छाएं हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी रहेंगी। एंड वी वुड बी फ्री ऑफ द टॉर्मेंट ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी, और फिर डर और एंजाइटी हमारे मन में नहीं होगा। मैं शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, बिकॉज हम सब पता है फिजिकल बॉडी के फॉर्म में सोच रहे हैं। हम सब इसको ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे पास ढेर सारी डिजायर्स हैं, खाने की, कपड़े की, नौकरी की, चाकरी की। उस कॉन्टेक्स्ट में सोचना ही नहीं है, इसमें किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ये फ्रेश, जैसे बच्चा पहली बार सुन रहा है, अगर बॉडी ही ना हो, हमको बॉडी नहीं चाहिए, अगर बॉडी ना हो फिर भी हम रहें, ऐसा कोई स्टेट है उस कॉन्टेक्स्ट में? हैड वी, अगर हमको मिल गया होता तो कोई भी एंजाइटी, कोई भी टॉर्मेंट, अनरेस्ट नहीं होता। देयरफॉर वी सीक नॉट मेयरली हैप्पीनेस, इसलिए ये जान लीजिए कि आप खाली हैप्पीनेस नहीं खोज रहे हैं, बट परफेक्ट एंड परमानेंट हैप्पीनेस। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैप्पीनेस तो हमने एक ब्लोअर लेकर आए, उसमें भी खुशी मिल गई, एक कपड़ा लेकर आए, उसमें भी खुशी। परमानेंट हैप्पीनेस मतलब जहां पर डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रेस नहीं होता। आज हम लोग डॉक्टर्स हैं, आपको पता है 2-4-5 दिन पहले यहां पर छापा पड़ा है। किसके यहां? हाँ, डॉक्टर साहब का सेंटर सील हो गया। 35 साल पुराना डॉक्टर सेंटर, सरकारी ऑफिसर्स आए, उन्होंने ताला लगा दिया। कुछ वो गलत गैर कानूनी काम करते थे वहां पे, वो लोग काफी साल से करते थे। इतनी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द सिटी की बड़ी बड़ी फोटो देखी है आपने शहर में, बताऊंगा मैं बाद में। तो ये हैप्पीनेस है ही नहीं इनके हिसाब से हैप्पीनेस, क्योंकि वो तो खत्म हो गई ना, आज तो खत्म हो गई। मैं गया था उनके सेंटर को देखने गया था, ताला लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने ताला लगा रखा है उसमें। ही कैन नॉट, वो अपना खुद का सेंटर नहीं खोल सकते। ये तो शुक्र मनाइए कि जेल में नहीं है वो। और जब छापा पड़ रहा था उस समय 3-4 डॉक्टर्स और थे जिनके यहाँ छापा पड़ने वाला था, वो सब दुकान बंद करके भाग गए, अपनी क्लिनिक बंद करके भाग गए। अच्छा, जो काम वो कर रहे थे, गैर कानूनी या कानूनी जो भी काम कर रहे थे, उसमें उनको खुशी तो मिल रही होगी, तभी तो कर रहे थे। तो खुशी कहाँ है आज? तो वो जो खुशी थी वो खाली हैप्पीनेस है, लेकिन जिस खुशी की बात कर रहे हैं वो परफेक्ट हैप्पीनेस, उसको कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार खत्म नहीं कर सकती। दिस कैनॉट बी आवर्स एज लॉन्ग एज वी आर एफ्लिक्टेड बाई सफरिंग इन एनी फॉर्म। वो परफेक्ट हैप्पीनेस हमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक हमको कोई न कोई सफरिंग किसी भी फॉर्म में परेशान कर रही है। मैन में पोजेस एवरीथिंग ही डिजायर्स। आदमी हर चीज जो चाहता है उसको अगर मिल जाए, बट इफ द लीस्ट पेन डिस्टर्ब्स हिम, रुपया, पैसा, घर, सब कुछ मिल गया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर दर्द उसको डिस्टर्ब करता है, इवन द फियर ऑफ फ्यूचर सफरिंग, या तो दर्द नहीं है आज, भविष्य में होने वाला दर्द, देन ही इज नॉट परफेक्टली हैप्पी। ये मैं बता रहे हैं, सहज जी बता रहे हैं साफ साफ कि आप ये मत सोचिएगा कि मेरा था, हम लोग कभी कुछ दिन पहले भी बिजनेस की बुक्स पढ़ते हैं और पैसे रुपए कमाने की सोचते हैं और पूरे जुगत से लग जाते हैं उसमें, बट ही इज टेलिंग यू, आप कमा लीजिए, कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट दैट इज नॉट परफेक्ट हैप्पीनेस। इन हिज सेंस देखा जाए तो दैट इज नॉट इवन रियल करेंसी, दैट इज फेक करेंसी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बाय इट एंड आफ्टर फ्यू डेज इट विल जस्ट इवेपोरेट। दैट इज नॉट परफेक्ट हैप्पीनेस। Thus, Buddha offers the complete definition. बुद्धा के हिसाब से complete definition क्या है? कहते हैं we are beings who crave for happiness. हम ऐसे जीव हैं जो happiness के लिए बड़े लालायित रहते हैं, and dislike suffering, और हम suffering पसंद भी नहीं करते। For every being in the world, the dominant factor is suffering. दुनिया में जो भी जीव है उसके लिए सबसे परेशान करने वाली चीज क्या है? सफरिंग। Thus everyone sees his immediate aim as liberation from suffering that threatens or oppresses him.
इसलिए जैसे आप भी पढ़ते क्यों हैं, नहीं पढ़ेंगे तो आपको सफरिंग होगी, माँ बाप परेशान करेंगे। तो इमीडिएटली जो भी जानवर भी आप उसको मारते हैं तो जानवर वहां से भागता है, या भूख लगती है तो जानवर कुछ खाता है, आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? बिकॉज वो सफरिंग को खत्म करने के लिए, इमीडिएट सफरिंग को। बट व्हाट इज सफरिंग? सफरिंग है क्या? इट इज थ्वार्टेड डिजायर, इम्पेडेड विल। थ्वार्टेड मतलब बर्बाद हुआ, बेकार हुआ। इम्पेड मतलब रुका हुआ, उसको रोक दिया गया हो। सफरिंग मतलब आपके मन में एक इच्छा हुई, उसको डिस्ट्रॉय कर दी गई। वी सफर व्हेन अ विश कैनॉट बी इमीडिएटली सेटिस्फाइड। आपने कुछ इच्छा की और वो जब पूरी नहीं होती तो हम सफर करते हैं। एक भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है, अगर खाना नहीं मिलता उसको तो हम सफर करते हैं। ठंड लग रही है शरीर को, अगर कपड़ा नहीं मिलता तो हम सफर कर रहे हैं। मैं किसी से प्यार करता हूं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूं तो मैं सफर कर रहा हूं। We suffer when a wish cannot be immediately satisfied. Frustrations causes restlessness and anxiety. और जब नहीं मिलता तो frustration होती है और उसी से anxiety भी आती है। Where inner peace is wanting, there suffering exists. ये पता है क्या बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में सहज जी? बहुत से लोग हैं जो पैसे रुपए कमा चुके हैं, लेकिन उनकी स्टेट ऐसी है, जरा सा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, मार्केट ऊपर का नीचे गया, अंदर का डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। बोलते जहां पर भी अंदर की पीस, शांति नहीं है, कम है, खत्म है, वहां पर सफरिंग अपने आप आ जाता है। दिस बीइंग द केस, एवरी बीइंग इज बेंट ऑन सेटिस्फाइंग हिज डिजायर। इसलिए देखिए ना, ऐसा ही है, और हर बीइंग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। No one can endure indefinitely the agonizing unrest of unfulfilled desire. और कोई भी इच्छा हो रही है और इच्छा हो रही है, इच्छा हो रही है, उसको पूरा भी ना करो, ऐसा होता नहीं। इच्छा होती है, उसको आदमी कोशिश करता रहता है पूरी करने की। एक लास्ट पैराग्राफ। We try to procure those objects. इंसान दुनिया में जो लोग भी हैं वो इन सामानों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, जैसे मनी, फेम, अ वाइफ और अ हस्बैंड और अ फैमिली, ये सब इकट्ठा करते हैं, इच्छा होती है तो। टू विच वी आर ड्रॉन बाई आवर डिजायर्स। और ये सब हम क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि हमको इन सब के लिए इच्छा होती है। लाइफ इज अ परपेचुअल स्ट्रगल फॉर गुड थिंग्स। ये तो सिंपल सी कॉमन सी चीज है कि लाइफ है क्या? हमारी एक परपेचुअल, जिंदगी भर की स्ट्रगल। किस चीज के लिए? अच्छी चीजों के लिए, अच्छा सामान, अच्छा घर, अच्छा परिवार। बट इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई डिजायर इन दिस वे। लेकिन आप इसके अंदर इच्छा हुई, आप उसको पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन शांति पाना इम्पॉसिबल है, सफरिंग खत्म करना इम्पॉसिबल है अगर आप डिजायर को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो। फ्यू गेन थिंग्स द डिजायर। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी इच्छाएं होती है उसको पा सकते हैं। फॉर फ्यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन ये है, हाउ मच इज इनफ? कितना है पर्याप्त? किसी भी इंसान से, मैंने तो आज तक जिससे भी मिला हूं, बहुत 2-3 लोग ऐसे हैं, उनको छोड़ करके बाकी सबसे पूछो कितना कमाएं, कितना हो हमारे पास, जितना हो सके। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा आप खुश नहीं हो पाते, आप शांति नहीं महसूस कर सकते। बट इवन दोज हु गेन ऑल दे सेट देयर हार्ट्स ऑन विनिंग। लेकिन वो लोग भी जो अपना दिलो दिमाग लगाते हैं उस चीज को पाने के लिए और पा भी जाते हैं, सक्सेसफुल लोग, कैन नॉट एस्केप सफरिंग। उनको भी सफरिंग को बाईपास नहीं कर पाते वो लोग सफरिंग को। ऑल थिंग्स आर ट्रांजिएंट। क्योंकि जो भी चीज आप लेते हैं, कमाते हैं, वो कुछ दिन लगते हैं। जैसे आप परफ्यूम डालिए शरीर पर तो वो 2-4 घंटे, 2-4 दिन में गायब होता है। एक पानी की बूंद डालिए तो 2-3 घंटे में वो जमीन पे से गायब हो जाती है। लेकिन बाकी सामान जो आप लेते हैं उसको 70-80 साल लगते हैं। टाइम का ही फैक्टर है, गायब वो भी हो जाती है, ट्रांजिएंट है वो भी। दिस एंग्विश ऑफ ट्रांजिटरीनेस इज एसोसिएटेड विथ ऑल अर्थली एग्जिस्टेंस। और ये केवल ऐसा नहीं है कि इक्के दुक्के चीज में हो। इस धरती पर जो भी चीज है, हर चीज के साथ ये बीमारी है कि वो कुछ दिन बाद
गायब हो जाएगी. They cannot separate from us, or we must separate from them. To be in the world means to occupy space. इस धरती पर अगर आपको आना है, इसका मतलब आपको एक स्पेस, एक जगह ऑक्यूपाई करना होगा, लेना होगा. To be in the world means to occupy space, and what occupies space is material. जो भी चीज जगह घेरती है वो सामान होती है, मटेरियल होती है, मैटर होती है. As all matter is in a state of constant change, और सारे मैटर हमेशा बदलते रहते हैं. All things are transitory. दुनिया में सारी की सारी चीजें ट्रांजिटरी हैं. It is impossible for a single being in entire universe to acquire the object of his desire. ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान अपनी सारी इच्छाओं का सामान हासिल कर ले और उसके बाद एंड देयर बाई एस्केप सफरिंग. अगर आप इच्छा करते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर इच्छा करते हैं, उसको पूरा करते हैं और फिर इच्छा करते हैं और सोचते हैं कि इसको करते करते मैं अपनी सफरिंग को भी खत्म कर सकता हूं, तो ये इम्पॉसिबल है. बट ऑफ कोर्स एन एक्सियम एज वेल एज प्लैटिट्यूड, ये यहां मैं समझाना चाहता था आपको, that whoever is looking for happiness is looking for it in wrong places. ये मुश्किल सेंटेंस है, इसको हम कल कवर करेंगे. इसके लिए आपको एक्सियम और प्लैटिट्यूड दोनों समझना होगा. इन दोनों में थोड़ा टाइम लगेगा. वेरी गुड. एक्सियम मतलब अपने आप स्वयं सिद्ध, और प्लैटिट्यूड कल डिस्कस करते हैं. हाँ, लेकिन एक्सियम अपने आप में सिद्ध और डेवलप करने की कोशिश करिए कल तक. और एक्सियम वर्ड क्यों खोजा होगा किसी ने, अपने आप में सिद्ध, ये शब्द क्यों खोजा होगा, कल डिस्कस करते हैं.